हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इस एक्सप्लोजन, नॉलेज के एक्सप्लोजन में एक तरफ तो कंफ्यूजन आई है और एक चीज और बड़ी है, वो है सेल्फिशनेस। क्या बड़ी है जी? सेल्फिशनेस। हाँ, स्वार्थ। लोग स्वार्थी हो गए हैं और इस स्वार्थ में बस अपना देखते हैं। इसलिए लैंग्वेज क्या है? मैं, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं, मेरा, मेरा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आजकल देखिए बगल में क्या हो रहा है कोई नहीं पता। मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली में एक फिल्म की हीरोइन मर गई, बगल वालों को पता नहीं चला, कितने समय से वहां पे सड़कें खत्म हो गई, उसके बेड पे ही, पड़ोसी को पता भी नहीं चला। लोग इतने बिजी हो गए, इतने बस मैं, मेरा काम, मैं, मेरा फैमिली। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जो हम थीम पे मनन चिंतन कर रहे हैं, मैं प्रभु यीशु का स्वरूप हूं, मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो नो कंफ्यूजन। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 14 में कि शब्द देहधारी हुआ। और ये शब्द कौन है? हम यूहन्ना अध्याय 1 उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पढ़ेंगे अब यीशु के बारे में, क्योंकि यीशु ही हमें दिखाता है कि एक इंसान ने जीना कैसे है, और यीशु ही वो परमेश्वर है। इसलिए हम पहले यीशु, प्रभु यीशु के बारे में हम वचन लेंगे। हम लेंगे वचन कुलस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15। कुलस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु कौन है? वो अदृश्य परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा नहीं देख सकते, तो हमको परमेश्वर से कैसे बातें करेंगे? खुद परमेश्वर यीशु जो परमेश्वर का प्रतिरूप है हमारे बीच में आए। हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन को हम क्रिसमस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी खुशी से मनाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बन गया। इसी की कुलस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 पढ़िए। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में परमेश्वर की परिपूर्णता है। हालेलुया, हालेलुया। सो जो परमेश्वर है वही यीशु है, जो यीशु है वही परमेश्वर है। अब क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के प्रतिरूप है, नो कंफ्यूजन। सो आज मुझको और आपको करना क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आज आपने और मुझको वही करना जो यीशु ने किया है। बोले आमेन। आमीन। जो यीशु ने किया। सो ही इज अ परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट गॉड। प्रभु यीशु पूर्ण परमेश्वर है, तो पूर्ण मनुष्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे पूर्ण बने, पूर्ण मनुष्य बने, कौन सी राह चलें, क्या बोलें, क्या करें, लुक एट जीसस। और ये मैं नहीं बोल रहा, खुद प्रभु यीशु बोलते हैं। पढ़िए यूहन्ना 6:40, यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 40। प्रभु का वचन ले लीजिए। यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 40। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को पहचानता है, और पुत्र कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो
यीशु को पहचानता है और मानता है, विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर है, प्रभु बोलता है उसको अनंत जीवन मिलेगा। बोलिए आमेन। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम देखेंगे हमको कैसे पता चले कि यीशु ने क्या किया, क्या बोला। उसका जवाब है प्रभु का पवित्र वचन, जो हमें सुसमाचार के द्वारा मिलता है। तो हम देखेंगे प्रभु यीशु ने क्या बोला कि कैसे हमको जीवन बिताना है, कैसे हमको उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताना है। मत्ती अध्याय 5 उसकी पद संख्या 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने बताया, जिस तरह ये जो मॉडर्निज्म, आधुनिकता आ रही है, बहुत सारे ज्ञान का एक्सप्लोजन हो रहा है और साथ में हो रहा है वो संवेदनशीलता गायब हो रही है। और यहां पे प्रभु क्या बोलता है, जो धन्य है वो जो अपने आप को क्या बना लेता है जी, दीनहीन बना लेता है, जो अपने आप को दूसरे शब्दों में गरीब बना लेता है। किसके लिए? दूसरों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। इसलिए जब हम क्रूस पर देखेंगे, ओ यीशु जो पूरे कायनात का मालिक है, स्वर्ग और धरती का मालिक है। यदि हम पढ़ेंगे मत्ती 28:18, वहां पे प्रभु कहते हैं, मुझे स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मिला है। और क्रूस पर हम किसको देखते हैं? एक यीशु जो नंगा है, दीन बन गया, हीन बन गया। वो आप खुद कहता है, पंछियों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के उनकी छोटी छोटी गुफा है, पर मेरे पास सिर रखने की भी जगह नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने अपने आप को दीनहीन बना लिया कि वो हमको पूरी तरह समझ सके। इसलिए हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 6 से। बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना, किस तरह उसने अपने आप को दीन और हीन बना लिया, किस तरह अपने आप को वो हम सभी के लिए, मेरे लिए, आप सभी के लिए उसने अपने आप को दीनहीन बनाया। और किस तरह वो जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, सेल्फिश, मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, दुनिया जाए भाड़ में, प्रभु ने ऐसा नहीं किया। पढ़िए, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सो प्रभु ने जो शिक्षा दी है उसने खुद अपने जीवन में उसको जिया है। उसने अपने आप को क्या बना लिया जी? दीनहीन बना लिया, अपने आप को दीनहीन बना लिया, दास का रूप धर लिया उसने, कि वो हर एक तबके से, हर एक इंसान से मिल सके, हर एक इंसान को समझ सके और अपना सब कुछ दे सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे, यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। तो मत्ती 5:4 में है, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। बेटा आप वहीं पर रहिए, जो हम फिलिपियों 2:6 में पढ़ रहे थे, कि उसने अपने आप को दास बना लिया, दीनहीन बना लिया। और पढ़ते जाइए आगे। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हाँ, और भी दीन बना लिया, अपने आप को और भी दीन बना लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारियों, जो प्रभु यीशु पवित्र वेदी पर मौजूद हैं, इसी समय देख लीजिए, वो संसार का राजा, बादशाह, स्वर्ग का बादशाह,
रोटी के रूप में, कितने नम्र रूप में हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु होवे, तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हम आगे पढ़ते हैं मत्ती 5:5 में, धन्य है वे जो शोक करते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण है जब लाजर मरता है, प्रभु यीशु उसके घर में पहुंच जाते हैं और वचन में लिखा है यूहन्ना 11:35 में, जीसस क्राइड, यीशु रोए, उनके दुख में एक हो गए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज जितने भी दुखी लोग हैं, आज प्रभु बताना चाहता है कहीं मत जाओ, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं आपके दुख को अपने ऊपर ले चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी प्रभु महिमा यीशु होवे, तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। बेटा वचन निकाल के रखना, लूका 22:42, लूका 22:42 निकाल के रखना, क्योंकि आगे लिखा है मत्ती 5:6 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। मतलब धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे। धार्मिकता क्यों चाहिए? कि मैं धर्मी ठहराए जाऊं। और किस तरह धर्मी ठहराए जाते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा पूरी करते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइचियस। आई एम राइट बिफोर गॉड, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट बिफोर गॉड। और कैसे मैं राइट हो सकता हूं, कैसे मैं धर्मी हो सकता हूं? वही है जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं। हम लूका 22:42 में पढ़ेंगे, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले। हाँ, गेत्सेमनी बारी में यीशु प्रार्थना कर रहा है, और जब प्रार्थना कर रहा है उसको अपनी मौत के दर्शन हो गए कि मैं इस तरह मारा जाऊंगा, मेरे से इस तरह दगाबाजी होगी, मेरे को इस तरह पकड़ाया जाएगा, मेरा दोस्त मुझे पकड़ाएगा और मेरे साथ ये लोग इस तरह करेंगे। तो कहता है हे पिता यदि आपकी मर्जी है। एक बार फिर पढ़ो बेटा, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हाँ, मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। किसको दर्द पसंद है? किसी को भी नहीं, पर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो हर दर्द को सहने के लिए तैयार है। बोले आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी प्रभु महिमा यीशु होवे, तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी हालेलुया। आराधना होवे। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज जो भी दर्द दुख है, आप बोलोगे फादर जी बोल क्या रहे हैं? अपने हर दर्द दुख के लिए आज यीशु को धन्यवाद बोलिए। और मैं नहीं बोल रहा, खुद वचन में लिखा है, पहला थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, वहां पे लिखा है हर मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रभु को अपनी मौत नजर आ गई, प्रभु को वो लोगों की दगाबाजी नजर आ गई, कैसे उनके साथ उन्होंने व्यवहार किया, सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर भी कहता है हे पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 पर ये करना क्यों चाहता था? व्हाई ही वांटेड टू डू दिस? क्यों मरना चाहता था? सबसे पहले हम, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर है, ये परमेश्वर कौन है इसके बारे में देखेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 5, याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 11। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 11। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहे। आप लोगों ने योब के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उनके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। तो यदि प्रभु यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए उस समय डिसाइड किया, क्योंकि यही पिता की मर्जी थी कि यीशु पवित्र क्रूस पर कुर्बान हो जाए, उसने तो प्रार्थना किया था, हे पिता यदि तेरी मर्जी है मेरे से ये मौत का प्याला दूर कर, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और हम जानते हैं यीशु के साथ क्या हुआ, वो क्रूस पर मर गया। सो ये क्रूस पर मरना यीशु का,
क्रूस के रास्ते पर जाना, ये परमेश्वर की दया की निशानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7। आप और मैं समाज में रहते हैं और जानते हैं हम लोग साफ कपड़े पहनते हैं। आप मेरे को बता सकते हैं कभी गंदे पानी से कपड़े साफ हुए हैं? नहीं, हमेशा साफ पानी से गंदे कपड़े साफ होते हैं। तो यहां पे प्रभु यीशु ने अपनी दया दिखाई, परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई, क्योंकि आप और मैं पाप में डूबे हुए थे। आप और मैं पाप की वजह से वो मौत को हासिल करने वाले थे, नरक में जाने वाले थे। और प्रभु यीशु ने क्या किया? देखिए, पढ़िए एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7। जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु है जो अपने रक्त से, अपने लहू से, जो क्रूस पर उसने बहाया, हमें हमारे पापों से मुक्ति देते हैं। क्योंकि प्रभु जानता था आदम से लेके प्रभु यीशु तक, प्रभु यीशु तक, हां, कोई अपने पापों को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि सब के सब पापी हैं। रोमियो 3:23 में लिखा है एवरीवन इज अ सिनर। कोई अपने आप को शुद्ध पवित्र नहीं कर सकता, कोई अपने आप को स्वर्ग के योग्य नहीं बना सकता, केवल प्रभु यीशु ने, क्योंकि उसने हम पर दया की है। बोलिए, मेरा यीशु दयालु राजा है। मेरा यीशु दयालु राजा है। पूरे विश्वास के साथ बोलिए, मेरा यीशु दयालु राजा है। मेरा यीशु दयालु राजा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु स्वार्थी नहीं, मेरा यीशु स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ परमेश्वर है। निस्वार्थ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारे हो, आपका और मेरा काम क्या है? निस्वार्थ होना, दयालु बनना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु परमेश्वर प्यार का सागर है, दया का सागर है। इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, और उसके बाद और वचन सुन के प्रभु के आनंद से भर जाएंगे। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, अभी तक मैंने जो भी वचन सुना है, अब तक मैंने जो भी वचन सुना है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कि आपने हमें अपना वचन दिया, कि आपने हमें अपना वचन दिया, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है। हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और आपके पास आते हैं, और आपके पास आते हैं, और हमारी हर तरह की कंफ्यूजन को, हर तरह की कंफ्यूजन को दूर करके सही मार्ग दिखाते हैं। सही मार्ग दिखाते आपकी शिक्षा के लिए, आपकी शिक्षा के आपके लिए, पवित्र वचन के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी दया के लिए आपकी दया के हम लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर प्यार है। धन्यवाद करते हुए इस गीत के रूप में प्रभु की महिमा करेंगे। सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। एक साथ, तू प्यार का सागर, सागर
सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी हर दया के लिए। धन्यवाद यीशु। सचमुच प्रभु प्यारा है, कितनी सारी आशीष से हमें भरा है। आमीन। धन्यवाद करिए, महिमा करिए। धन्यवाद प्रभु जी। गहराई मिले सागर की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। Yes, Lord. पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Thank you, Jesus. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, जो मैं तब से एक बात बता रहा था कि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आई और कहां पे जाना है? प्रभु के पास। इस कंफ्यूजन के साथ एक और प्रॉब्लम आई है, वो है संवेदनहीनता की। वी आर नॉट सेंसिटिव अबाउट अदर्स। और हमने यीशु को देखा जो परमेश्वर है, किस तरह अपने आप को न्योछावर कर दिया, सेल्फलेस हो गया, निस्वार्थ हो गया मेरे और आपकी भलाई के लिए। बोले आमेन। दिल से बोले आई लव यू जीसस। I love you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आज मैं जितने भी भाई बहन जो इस स्वार्थ की राह पर चल पड़े हैं, जो अपने को ही सब कुछ मानते हैं और दूसरा उनके सामने कूड़े और कचरे के जैसा है, इसलिए बेइज्जती कर देते हैं, इसलिए बदनाम कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वचन लेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से। यहां पे एक कहानी है, एक अमीर आदमी और लाजरस की। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो हम क्या देखते हैं? किन लोगों के नाम हैं? आज भी अगर हम देखेंगे समाज में कौन लोग छाए हुए हैं? अमीर लोग, बड़े लोग, जाने पहचाने। गरीबों को कोई नहीं जानता। और कई बार उनको ऐसा नाम दिया जाता है, रिक्शा वाला, टांगे वाला, चाय वाला,
चौकीदार ना, हम जानते हैं नाम, फिर भी कई बार नाम नहीं लिखते, चौकीदार कहते हैं। वहीं पे आज देखिए इस वचन के द्वारा प्रभु बताना चाहता है कि वो एक गरीब को भी कितने प्यार से और ध्यान से देखता है, गरीब के लिए भी चिंता करता है। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। ये दुख भरा सीन जो है, आदमी अमीर है, मौज मस्ती कर रहा है, बहुत रिच कपड़े डाल रहा है, खूब दावत उड़ा रहा है अपने दोस्त मित्रों के साथ, पर उसके घर के फाटक के पास एक गरीब पड़ा है। भाई और बहनों, उसको कुत्ते आके चाट रहे हैं, पर वो नहीं पहुंचता है उसके पास। फिर क्या होता है, ध्यान से सुनिए, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका रिजल्ट क्या हुआ है, अब बड़े ध्यान से सुनना पड़े बेटा। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा। हाँ, इब्राहिम किधर है? स्वर्ग में है। और देखो लाजर किधर है, पढ़िए बेटा आगे। और उसकी गोद में लाजरस को भी। हाँ, प्यारे भाई और बहनों, क्या बात हो गई, इतना अमीर आदमी, इतना शान और शौकत, इतना धनी और रिच कपड़े, खाना पीना, ऐशो आराम, पर कहां पहुंच गया? नरक में। और यदि आप देखेंगे इसमें उसने कोई 10 हुक्म के खिलाफ पाप नहीं किया है, उसने कोई 10 हुक्म के खिलाफ पाप नहीं किया, अपनी जिंदगी जी रहा था, पर सेल्फिश जिंदगी जी रहा था। वो समझा वो ऐशो आराम, वो खाना पीना केवल उसके लिए है। उसने अपने उस घर के सामने पड़े उस भिखारी की या उस गरीब की चिंता नहीं की। प्यारे भाई और बहनों, कई बार लोग जिरह करेंगे, बहस करेंगे, मैंने क्या पूरी दुनिया के भिखारियों का ठेका ले रखा है, मैंने क्या गरीब लोगों का ठेका ले रखा है, मैं सबको खिलाना क्या, ऐसे बहुत सारे बहस करेंगे। उस समय भी बहुत सारे गरीब थे, पर प्रभु ने किसकी बात की है? वो आदमी जो उसके घर के फाटक पे रहता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, प्रभु महान है, प्रभु ज्ञानी है, वो ज्ञानवान है। वो नहीं चाहेगा कि आप पूरी दुनिया के गरीबों का देखभाल करें, इट्स नॉट पॉसिबल, वो जानता है। इसलिए जो आपके आसपास है, क्या आप उनकी चिंता करते हैं? क्या आप उनके लिए निस्वार्थ होकर सेवा कर सकते हैं? और आपने देखा ये बंदा स्वार्थी था, कहां पहुंच गया? नरक में पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु होवे, तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। आज देखो इतने सारे अमीर लोग करोड़ों करोड़ों की घड़ियां, करोड़ों करोड़ों के गाड़ियां, करोड़ों करोड़ों के चीज, घर बना रहे हैं, और गरीब लोग, उनके बारे में कौन सोच रहा है? और यहां पे एक बात और बताना चाहूंगा, मेरे को एक बात बताइए, वहां पे किसका नाम दिया गया? अमीर का कि या लाजरुस का? किसका नाम दिया गया? लाजरुस का, जो गरीब है। इससे बताना चाहता है प्रभु कि मैं गरीब से गरीब मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि अमीर भी उसके नहीं है, उस अमीर भी उसके हैं, पर गरीब जिसको हर कोई निग्लेक्ट करता है, वो भी उसका है। और मैंने शुरू में क्या बोला? कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं, मैं कौन हूं? प्रभु ने बताया, तू मेरे स्वरूप और मेरे जैसा बना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो मैं करता हूं वो तू भी कर। यूहन्ना 14:12 हम लेंगे, यूहन्ना 14:12। और किस एंगल में बता रहा है कि जिस तरह मैं दयालु हूं, तू भी दयालु बन जा, तू भी दूसरे की मदद कर, तू भी दूसरे की भलाई के लिए काम कर। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है
वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोलता है तू वो काम करेगा जो मैं करता हूं। मैंने अपने दया दिखाते हुए अपनी जान तक न्यौछावर की है, तू भी मेरे जैसा दूसरे पे दया कर, जो तेरे आसपास है उन पे दया कर। अंग्रेजी में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, अपने परिवार वालों से दया कर। आज इतने सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बात करना शुरू करिए। बहुत सारे पति पत्नी जो आपस में बात नहीं कर रहे, बहुत सारे भाई बहन हैं जो आपस में बात नहीं कर रहे। अरे स्टार्ट टॉकिंग, बात करना शुरू करिए, शेयर करना शुरू करिए, बात करना शुरू करिए। प्यारे बच्चों, सेवा करना शुरू करिए। फिर आप जाके दूसरे लोगों की, जो आपके आसपास है, आपके जो पड़ोसी हैं, उनकी सेवा करिए। स्टार्ट बीइंग जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उसके स्वरूप और उसके जैसे बने हैं। हम उसके स्वरूप और एक जैसे बने हैं। मैं 2 वचन और लूंगा, उसके बाद हम अंत करेंगे। प्रकाशना 19 उसकी 16 आयत ले लो। प्रकाशना 19 उसकी 16 आयत ले लो। प्रकाशना अध्याय 19 पद संख्या 16। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, जब आप किसी पर दया करते हो आप राजा हो। बोलिए आमेन। आमीन। क्योंकि भिखारी किसी को नहीं देता, ये राजा है जो देता है। फिर बोलिए आमेन। आमीन। तो आप जब किसी को देते हो, आप जब किसी की सेवा करते हो, आप राजा हो, इसका ये बात प्रदर्शित कर रहे हो। आप राजा कैसे है? हम वचन लेंगे योहन अध्याय 1 पद संख्या 12। योहन अध्याय 1 पद संख्या 12। प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जिसने अपनी जान दे के दूसरों की सेवा की, अपनी शिक्षा दे के लोगों की सेवा की। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हमने पढ़ा प्रभु यीशु के बारे में वचन है कि प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और राजा होके प्रभु के उसने क्या किया? अपने को खाली किया, दूसरे की सेवा के लिए खाली किया। हालेलुया, हालेलुया। एक दास का रूप धार लिया। अब हम देखते हैं मैं और यीशु कौन है, आप और यीशु कौन है। हम पढ़ते हैं योहन अध्याय 1 पद संख्या 12। जितनों ने उसे अपनाया, हाँ, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, और जो उसके नाम में, यीशु नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो उसको स्वीकार करते हैं, जो उस पे विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है वो मेरी संतान है, मेरा बच्चा है। क्योंकि मैं यीशु का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मेरा काम भी वही है जो यीशु का है, दया दिखाना, प्यार दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए आइए हम अपने घरों से शुरू करिए, अपने परिवारों से शुरू करिए, अपने दोस्त मित्रों के बीच में शुरू करिए। और मैंने जैसे बताया, आप जब देते हैं आप राजा हैं। भिखारी मांगता है, भिखारी मांगता है, राजा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे आप शीशे में देखते हैं, अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं, आपने अगर ऐसा किया है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो भी ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप प्रभु यीशु का प्रतिरूप हैं। जब वो राजा होके दया करता है, बोले मैं भी राजा हूं, मैं भी राजा हूँ, दया करना मेरा काम है, दया करना मेरा काम है, संवेदनशील होना मेरा काम है, संवेदनशील होना मेरा काम है, सेंसिटिव होना मेरा काम है, सेंसिटिव होना मेरा काम है, प्यार दिखाना मेरा काम है, प्यार दिखाना मेरा काम यीशु है, की तरह सेवा करना मेरा काम है। यीशु की तरह सेवा करना मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज बहुत सारी कटुता, कड़वाहट, ईर्ष्या, घमंड, लड़ाई झगड़ा बाहर है। बहुत सारा लूट खसोट हो रहा है,
बहुत सारे चालाक लोग दूसरे को धोखा देके उनको लूट के चले जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को यीशु की जरूरत है और आप उनके पास वो यीशु, वो मसीह बन के जाना है, अपना दया दिखाते हुए, प्रभु की दया दिखाते हुए, प्रभु का प्यार दिखाते हुए। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। आपने हमें सही मार्ग पर लेके गए, सही शिक्षा दी है कि हम आपके बच्चे हैं, आप राजाओं के राजा हैं। आपने अपने आप को राजा होते हुए, बादशाह होते हुए अपने आप को खाली किया सेवा करते हुए। आज आप बता रहे हैं, आज हमको भी, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, आपके प्रतिरूप हैं, हमने भी अपने आप को खाली करके सेवा के लिए, दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों को दया दिखानी है, दूसरों में आपके प्यार को फैलाना है, आपके प्यार का राज को लेके आना है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया, हालेलुया। आइए धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने इतना सुंदर वचन दिए हमको, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, महिमा करेंगे। हमें नई राह दिखाई है, हालेलुया। सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फलेस होना बताया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, हाँ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।